पिछली कथा में मैंने सुनाया था कि आपको कि शिव जी ने जहर को पी लिया और उनके दुख को दूर कर दिया। अब जो समुद्र सबसे पहले मंथन में जहर निकला, उसके बाद जो कुछ निकला उसको मैं आपको सुना रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब शंकर भगवान ने विष पी लिया तो देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उनके बाद उच्चैश्रवा नामक का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने के लिए इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने पहले से ही सिखा रखा था। इसके बाद ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उससे बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्जवल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात कर देते। तत्पश्चात कौस्तुभ नाम का पद्मराग मणि समुद्र से निकला। उस मणि को अपना हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद सर्वलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। यह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। इसके बाद अप्सराएं निकली। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी। वे अपने मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटाएं दिशाएं जगमगा उठी। जब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई, दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुणी ऐसी वैजयंती माला समृद्ध की, जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे हो। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों को 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्तिन पाठ कर चुकने पर अपने हाथ में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था।
जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पाजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही हो। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वर्ण करूं, परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें नहीं मिला। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी हो तो, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की। किन्होंने ज्ञान तो, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं है। कोई कोई है तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सके। किन्होंने ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु ये ऐश्वर्य ही किस कामना जब दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण हो, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही मुक्ति का कारण नहीं। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषय आसक्ति नहीं है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनका आयु का कुछ ठिकाना नहीं। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु अमंगल वेश में रहते हैं, जैसे शंकर भगवान रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे कुछ चाहते नहीं हैं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृतिक गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अरिमा आदि समस्त गुण उनको चाह करते हैं, परंतु वे किसी की अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुवर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान, जगत जननी, समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवता श्री लक्ष्मी जी को अपना वक्ष स्थल सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपने करुणा भरी चितवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे और वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से देवताओं ने उसे ले लिया। तदनंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा की। जब और भी समुद्र मंथन किया तब उसमें एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी, उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती,
तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल, लहराते हुए जल पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथ में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंश का अवतार थे, यानी जो वाणी देवी थी वह भगवान के अंश अवतार से समुद्र से प्रकट हो गई और अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धनवंतर के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किस तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। जब वे भगवान की शरण में आए, उनकी दीन दया दशा देखकर भक्त वांछ कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूं। तो परीक्षित अमृत लोलुप दैत्यों ने उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, तुम नहीं पहले मैं पीऊंगा। इस चक्कर में आपस में लड़ने झगड़ने लगे। ये सब भगवान की करी कराई माया थी। उनमें जो दुर्बल थे वे तो बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे, जिन्होंने कलश छीन कर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईसा वर्ष धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बार बार ही परिश्रम किया है, उनके भी यज्ञ भवन समान इसका भाग मिलना चाहिए, ये सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी, उधर सभी उपाय जानने वाले स्वामी शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णीय स्त्री का रूप धारण कर लिया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखते ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों बराबर और कर्णपूर से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय सुमुख, नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्होंने भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुणगान हुए और उस पर टूट पड़े, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट भाव आ जाता था। अपने लंबे केस पासों में उन्होंने खिले हुए बेल के पुष्पों की माला गूंद लगी थी। सुंदर गले में कंठ पर आभूषण और सुंदर भुजा में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नूह पर मधुर ध्वनि से रुझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके नित्य दीप पर शोभायमान कर धनी अपनी अनूठी छिटका रही थी। अपनी सलज मुस्कान नाचती हुई त्रिसी भौहें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्यों ने चित्त में बार बार कामोत्तन करने लगे। मेरी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल का नाम हरिहर शिव सिद्ध बाबा मंदिर है। इसको आप लाइक कर देंगे और सर्व लाइक कर देंगे तो आपको हर वीडियो आपके फोन पर मिल जाया करेगी और सारी जो भी मेरी वीडियो आज तक बनी हुई है सारी आपको उस पर उपलब्ध हो जाएगी।
अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, कल समय मिला तो कल भी कथा कही जाएगी।